जय हिंद साथियों, जैसे कि अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है आईटीआई वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस हीट एंड टेम्परेचर। कल मैं इसका एक फार्मूला बताया था और उसी के बेस पे मैंने न्यूमेरिकल कुछ हल किया था। आज हम इसमें बताने जा रहे हैं कुछ थ्योरेटिकल जो आईटीआई के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल कंपटीशन में भी ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बोलेंगे कि सब करने से पहले हमारी जो है जो लिख रहे हैं जो हम भी समझा रहे हैं उससे पॉइंट बनाइए आप। काफी पेपर में ये फायदा होगा आपको नोट्स बनाने से कि आप टेंशन नहीं, बस पेज फ्लैट पे अब पढ़ लीजिए। अब ये नहीं मोबाइल में सर्च करें भाई हीट क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, ये सब मत सोचिए। एक सेंटीग्रेड बोला है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बदल में, इतना मत सोचिए। अगर आप नोट्स बना ले रहे हैं तो आप इजीली उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। हमने बताया कि क्या चीज, एक फार्मूला C/100 C/100 बराबर में 1 - 32/180 इक्वल टू 8/80। हमने ये फार्मूला बताया था आपको, इसको C/5 भी लिख सकते हैं। मैं वही बताऊंगा इसको सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जल्दी में छोड़ दिया था, बता नहीं था। 8 C बराबर सेल्सियस सेल्सियस। ठीक है, F है हमारा फारेनहाइट, R हमारा न्यूमन। ठीक, ये टेम्परेचर है। क्या है ये हमारा टेम्परेचर है। C/5 जैसे एंट्री आप पूछेंगे C/5 इक्वल में F - 32/9 ये लिखा रहता है। नहीं, सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम सेल्सियस फारेनहाइट और न्यूमन टेम्परेचर, न्यूमन तापमान में संबंध। ठीक है, तो ये होता है, क्या होता है C/100 डॉट 1 - 32/180 इक्वल टू R/80। कभी कभी सेल्सियस और फारेनहाइट इसको क्या बोलेंगे हम, सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध। ठीक है, रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कैसे सोच रहे हैं। C/100 है, F - 32/180 कैसे निकालना है इसको भी हम देखते हैं। देखिए C/100 है, F - 32/180 है। ये 1 0 से 1 0 2 5 10 गुना 8। फिर C/5 इक्वल टू में F - 32/9। अब हम ये बताइए आप लोग, ये इसके बराबर आया कि नहीं आया? आया ना? कैसे आया हटाने का बराबर? तो ये थोड़ा सा सरल रूप हमारा ये। ठीक है, आसान है। C/100 F - 32/180 बराबर में R/180। तो कितना याद करेंगे? C सेल्सियस होता है C/100। ठीक है, अब 1 - 32/180 और 8/8 ह्यूमन है, R/80 100 और 80 180 बीच वाला 180 आना चाहिए। 100 इधर है 80 उधर है, 180 दोनों उत्तर करना। ठीक है, अब हम कुछ इस पे थ्योरेटिकल चलते हैं, है ना, और उसके बाद हम कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे है ना, और आप लोग कॉपी पेन से थ्योरी वाला जो पार्ट है इसको स्पेशली एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए, नोट। ठीक है, ये एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर दिखाई साफ साफ मत दे रहा हो तो भाई माफ कीजिएगा, मेरे पास माइक और जो है नहीं है सब, है ना,
तो जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा उसको सुनिए, है ना, और इसको नोट कीजिए। हो सकता है उसमें वीडियो में साफ ना दिख पाए। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTU क्या होता है? ब्रिटिश TU, BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? में कितनी कैलोरी होती है? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी होती है? क्या होंगे? 252। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर पूछिए, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट, एक सेंटीग्रेड एक हीट यूनिट, एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट यानी कि इसको बोलते हैं C से सेंटीग्रेड, S से हीट, U से यूनिट। जैसे B से ब्रिटिश, T से थर्मल, U से यूनिट। यहाँ पे सेंटीग्रेड हीट यूनिट, C से सेंटीग्रेड, S से हीट, U से यूनिट। ठीक है, में कितनी कैलोरी होती है? में कितनी कैलोरी होती है? ठीक है, इसमें हो गया 4.6, 436.5 कैलोरी। ठीक है, 453 है, 453 जो भी पॉइंट दिए हैं निकालते हम 453.6 कैलोरी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में हमारा 3 इस चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरी है मैं आपको हल करवा रहा हूं, और आएगा किसी से आएगा होगा बस। ये एक फ़ारेनहाइट पैमाने पर उगला बिंदु कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर उबाल बिंदु कितना होता है? तो 212 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 212 सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब ये एक कार्य के कंपन, यहाँ पे 4 कंपन दी हुई है। ये कार्य के तपन और शीतलन, तपन मतलब ताप, तपन मतलब ताप, शीतलन मतलब ठंडक, और शीतलन अंश को किस पद से प्रभावित करते हैं? अंश को प्रभावित करते हैं। तो जिसमें क्या बोल रहा है, जो सुनिए, कोई कार्य कर रहा है तो उसमें जो बीट आता है वो, और शीतलन जो उसमें कूलर ठंडक कूलेस्ट होता है, तो उसको हम पूरा किस अंश से तापमान, भाई उनके तो पानी है, हाँ क्या है कि हमारा तापमान ये बोलते हैं वो कूल है, वो ये शीतलन ठंडक और टेम्परेचर है ताप। ठीक है, तपन और शीतलन क्लियर है? ठीक है, उष्मा। ठीक है, और उसको परिचय निकाल लेते हैं। अब इधर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे फेवरेट चीज 10 मिनट में जाएंगे, दूसरा मैं बताऊंगा 5
ठीक है। जल का सेंटीग्रेड में जमाव बिंदु जब बर्फ है, जल का सेंटीग्रेड में जमाव, जल का सेंटीग्रेड में जमाव बिंदु क्या होता है जी? जमाव बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब 6 नंबर कोई भी चीज जो इसमें 1 ग्राम तापमान के 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 ग्राम तापमान को 1 ग्राम जल के तापमान को एक ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ताप की मात्रा को प्रवासी करने वाला को परिभाषित करने वाला पद को क्या बोलते हैं? पद। सिंपल समझिए क्या बोला है? 1 ग्राम जल को एक तापमान के 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो उसमें हमें ताप की आवश्यकता होती है उसका बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं? कैलोरी। ठीक है। ताप ऊर्जा का एक बिंदु, ताप ऊर्जा का एक बिंदु, ताप ऊर्जा का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण का नाम क्या है? क्या है? संवहन है। क्या है? संवहन है। यानी तापमान एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो होता है, ट्रांसफर होता है, उसे क्या बोलते हैं? संवहन। क्या बोलते हैं उसको? संवहन। विकिरण है क्या? एक मिनट लेते हैं। ये विकिरण है। क्या है जी? विकिरण है। ये हमारा विकिरण क्या है? विकिरण। 8 नंबर देते हैं यहाँ पे। 8 नंबर दिया हमारा कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में क्या करना करीब देख लेते हैं। ये हमारा यूनिट से है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में कितने जूल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? 4.2। कितने होते हैं जी? 4.2 होते हैं। ठीक। हाँ, और कौन सी विधि है जिसमें तापमान को एक बल से दूसरे विद्युत चुंबकीय तंत्र द्वारा बिना स्वार्थ के लिए प्रेषित कर सकता है? वो हमारा विकिरण होता है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, तो विकिरण हो रहा है। ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा
तो सेम है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उच्च तापमान मापने के लिए। क्या किया जी? उच्च तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक, उच्च तापमान ऑप्शन में हमारे क्या देख सकते हैं? एक इसमें दिया है उच्च तापमान था ना, उच्च तापमान कहते हैं हाइड्रोमीटर। हाँ, एक जो नहीं है थर्मोमीटर, नहीं है पायरोमीटर, नहीं ये है पायरोमीटर। इसे यूज करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं उच्च तापमान, जैसे चमड़ी की भट्टी उठी हो गई, उसी तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब इस बेस पे हम क्वेश्चन थोड़ा हल करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन हम हल करेंगे देख लेंगे कैसे हल करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेने से ले लीजिए और इसको अगर हम चाहे तो आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर साइड पे दिखा रहा है जो क्या किया मैं देख के बता रहा हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। थ्योरी के लिए स्पेशल ये जो है बहुत सुंदर है। इसी में से 100% बोल रहे हैं कि आपका पेपर में से होगा। अगर इस लेसन से आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें से थ्योरी जरूर पूछेगा। अब इसमें क्वेश्चन दिया है किस तापमान पर, क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन 1 देखिए, किस तापमान पर, किस तापमान पर फारेनहाइट दी एफ। ठीक है, फारेनहाइट का माप, फारेनहाइट का माप, सेंटीग्रेड तापमापी के माप, सेंटीग्रेड तापमापी के माप का दो गुना होगा, दो गुना होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में एक पॉइंट रखता है। देखिए क्या बोला है, ऐसा कौन सा तापमान है फारेनहाइट में, फारेनहाइट का मान कौन से फारेनहाइट कितना मान होता है सेंटीग्रेड के तापमान से दो गुना होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन मिला लेते हैं किस तापमान पर फारेनहाइट F का मान सेंटीग्रेड C के मान से दो गुना होगा। तो पहले फारेनहाइट दिया, फिर फारेनहाइट है दिस, बोले फारेनहाइट का मान C से क्या दो गुना होगा। मेरा यही मेन इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। अब उसके बाद हम चलेंगे फार्मूला लिस्ट पे। जैसे यहां पे दिया C/100, सबसे पहले फार्मूला में ये करेंगे हमारा क्या पूछा है, फारेनहाइट F और सेंटीग्रेड C, दो ही पूछा है। तो C/100 1 - 32/180, इसको मैंने सब बताया था। तो C/100 बराबर में F - 32/180। C हो गया, 100 हो गया, 1 0 से 1 0 2 5 10 2 9 18। ये होगा सकता C/5 बराबर में F - 32/9। जरा शॉर्ट रूप में, सरल रूप में इतना आ है। सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध यहाँ पे मुझे वही फार्मूला चाहिए, दे देते हैं यहाँ पे C/5 में F - 32/9। क्लियर इतना? अब हमारे लिए C की जगह दिया 2F, क्या 2F लेवल पे C रखिए, चाहे C की जगह पे 2F रखिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमको, यहाँ पे क्या 2F पे नहीं दिया, सिंगल F दिया, तो हम C की जगह पे 2F रखेंगे। तो C बराबर है डी, ध्यान देते दिया है, क्या दिया भाई 2F बराबर C। तो C के जगह पे, C के जगह पर 2F रखने पर, 2F रखने पर रख देते हैं। C की जगह पे 2 करते हैं, 2F बटे F 5, F माइनस का 32। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करना ना, हाँ ठीक है। 9 दूनी 18, 18f ठीक है बराबर 5f माइनस में 107 होगा यहाँ पे 18 प्लस 5 13, तो इन दोनों से हो जाएगा 2f जो है ठीक है। 12 रख दिया इसमें जब पे से 2 से बटे 5 इस तक 32 बटे 9 12 मैंने रख दिया यहाँ पे ठीक है। 12 बटे 5 1 प्लस 32 बटे 9 9 2 18 5 से हो जाएगा। तो एक मिनट थोड़ा स्किप करते हैं यहाँ पे जरूरत नहीं हो रहा हमारा c बटे 5 f माइनस 32 बटे 9 ठीक है। तो c की दूरी को करते हैं हमने ठीक है यही गलत बताता हमारा यहाँ पे होगा हमारा 2c इक्वल टू में f होगा। क्या होगा हमारा 2c इक्वल टू में f होगा। बता रहे हैं कैसे होगा, देखिए जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है ना, ध्यान दीजिए इस चीज को। यहाँ पे होगा हमारा f इक्वल नहीं चल रहा सही से f इक्वल टू 2c बोले किस तापमान पर मैं सेल्सियस में निकाला है ध्यान इस तापमान पे सेंटीग्रेड तापमान के मान का तुलना होनी चाहिए। फारेनहाइट का मान किस तापमान पे सेंटीग्रेड का तुलना से का मतलब मल्टीप्लाई से इसका तुलना होनी चाहिए ठीक है। तो c बटे 5 इक्वल टू f माइनस में 32 बटे 9 ठीक है। तो c ऐसे रख देते हैं हम c बटा 5 f है हमारा 2c माइनस में 32 बटे 9 9c 5 to 10c माइनस में 160 तो 9c माइनस में 10c बराबर माइनस में 160 माइनस में c बराबर माइनस में 100 माइनस माइनस का 10 से c बराबर सॉरी 160 क्या आएगा 160। तो 160 टेंपरेचर रहेगा सेल्सियस में तो फारेनहाइट का मान होगा ठीक है। अभी दिवस में ऐसे ही क्वेश्चन और आपको चाहिए और चाह रहे हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन और दें तो कृपया मुझे प्रैक्टिस सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरा चैनल है @a1 ठीक है। और आईटीआई के पेपर बहुत जल्द से जल्द होना है। हमें लग रहा है कि मैंने नोटिस पढ़ा था और जो दिया था इसमें कि आपकी 3 जुलाई से और 7 जुलाई के 5 जुलाई के आसपास में प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा और थ्योरेटिकल भी डेट बहुत जल्दी आ गया है, लास्ट जुलाई तक होने की संभावना है या स्टार्ट कर सकते हैं। तो कृपया करके कुछ भी पढ़िए करके आप लोग पढ़िए, बैठ ना लीजिए ठीक है। मेरा चैनल है @1 स्टडी और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको डेली देते रहूं। धन्यवाद।